अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूँ इकरा कासिम। आज हम जिस बारे में बात करेंगे वो है इन्वेस्टमेंट का कॉन्सेप्ट। इन्वेस्टमेंट का जो सबसे गलत कॉन्सेप्ट है हमारे यहाँ मार्केट में जाना जाता है वो ये है कि हम लोग किसी भी हाउसिंग सोसाइटी में या किसी भी सिटी में अगर हम इन्वेस्ट करते हैं, प्लॉट के अंदर इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो हम ये समझते हैं कि हमें साल के अंदर, 1.5 साल के अंदर एक रिटर्न आना शुरू हो जाएगा, जो कि बिल्कुल गलत कॉन्सेप्ट है। इस कॉन्सेप्ट को अगर हम ऐसे लेके चले कि हमने अपने अगर इंस्टॉलमेंट प्लान पे जाना है हाउसिंग प्रोजेक्ट के अंदर किसी भी, और हम एक प्लॉट लेना चाहते हैं और हमारी इनकम इतनी परमिशन नहीं देती कि हम फुल पेमेंट के ऊपर एक एसेट बना सकें, एक प्लॉट बना सकें, उसका बेहतरीन हल ये है कि हम अपनी इनकम में से एक पोर्शन जो है वो आप पार्क करते जाएं। लाइक अगर आप इन्वेस्टमेंट प्लान लेना चाहते हैं तो उसमें बेहतरीन तरीका ये है कि आप छोटी छोटी अमाउंट अपनी पार्क करें और उसको स्पेयर करें, ताकि आपके पास एक सालों के बाद 3 साल का प्लान है, 4 साल का प्लान है या वो 5 साल का प्लान है, तो हम उसको पेमेंट को पार्क करेंगे, स्पेयर करेंगे, तो एक टाइम के बाद 3 से 4 साल के बाद हमारे पास एक एसेट होगा। लेकिन अगर हम ये समझेंगे कि ये इंस्टॉलमेंट प्लान लेने के बाद या बुकिंग की पेमेंट देने के बाद हमारे पास एक अच्छी अमाउंट आ जाएगी या हम उसको मार्केट में रीसेल कर सकेंगे और उसकी पोजीशन जो है हाउसिंग प्रोजेक्ट की वो साल डेट के अंदर तब्दील हो जाएगी, तो ये हमारे लिए गलत कॉन्सेप्ट है। इसमें हमें कभी भी रिटर्न नहीं मिलता। उसकी सबसे बड़ी वजह क्या होती है कि कोई भी हाउसिंग प्रोजेक्ट है या कोई भी सोसाइटी है उसको डेवलपमेंट में टाइम लगता है। हमने एक कनाल का या 10 मरले का घर भी बनाना होता है, उसको बनाने में हमें साल लग जाता है, 8 महीने 10 महीने लग जाते हैं। ये बड़ा अगर हम घर बनाना जा रहे होते हैं तो उसमें हमें 2 साल लग जाते हैं। तो हम एक हाउसिंग सोसाइटी से या किसी भी जगह से या किसी भी डेवलपर से ये कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि वो इतनी बड़ी सोसाइटी को या किसी भी हाउसिंग प्रोजेक्ट को चंद महीनों के अंदर आपको डेवलप करके दे देंगे। ये स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस है। हमें अपने ट्रस्ट को देखना होता है, ग्रुप को देखना होता है कि हम किस ग्रुप के साथ अटैच हैं। सबसे पहली चीज़ चेक करने की ये है कि आप किस जगह पर इन्वेस्ट कर रहे हैं। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट आपका ये है। अगर आप किसी अच्छे डेवलपर के साथ अटैच हो जाते हैं जिसमें आपको कोई प्रॉब्लम ना हो कि इसके एनओसीज क्लियर हैं और इसके कोई भी मसाइल नहीं है, कोई लीगल प्रॉब्लम्स नहीं है, तो सेकंड आपको वेट करना है। सेकंड आपके अंदर पेशेंस होनी चाहिए कि आप इंस्टॉलमेंट प्लान को लेकर चलें। इंस्टॉलमेंट प्लान को आपने रोकना नहीं है। जब आप अपनी बुकिंग पेमेंट दे देते हैं उसके बाद अपने अपने इंस्टॉलमेंट प्लान को कंप्लीट करना है। 3 साल के बाद, 4 साल के बाद जब आपका पेमेंट प्लान कंप्लीट होगा तो डेफिनेटली 4 साल के बाद उस सोसाइटी की पोजीशन कोई और होगी। उसमें आपका कॉन्सेप्ट ये होना चाहिए कि मेरा एसेट बन रहा है। फर्ज करें अगर आपने एक 30 लाख का, फॉर एग्जांपल 32 लाख का या 35 लाख का एक प्लॉट लिया है और उसको इंस्टॉलमेंट में लिया है, तो वो आप जब आप क्वार्टरली पे कर रहे होते हैं या मंथली पे कर रहे होते हैं तो आपको फील नहीं होता। लेकिन जब आपके पास 4 साल के बाद एक चीज मौजूद है और वो अगर अपनी उसी प्राइस पर है जिस प्राइस पे आपने लिया था, देन भी वो आपके लिए बहुत प्रॉफिटेबल है, बेनिफिशियल है, क्योंकि आपके पास एक कलेक्टिव अमाउंट आ गई है और एक प्लॉट आपके पास मौजूद है, तो वही आपका एसेट है, वही आपकी इन्वेस्टमेंट है। इस कॉन्सेप्ट को क्लियर रखेंगे तो आप अपना एसेट बना सकेंगे। लेकिन अगर आप ये चाहेंगे कि 2 साल के अंदर, 1.5 साल के अंदर बुकिंग अमाउंट पे किए, 2-3 इंस्टॉलमेंट्स पे किए और आपको एक अच्छा रिटर्न मिल जाए, आप उसको रीसेल में लेके जा सकते हैं, तो ये कॉन्सेप्ट बिल्कुल गलत है। इस कॉन्सेप्ट को लेकर आप कभी इन्वेस्ट नहीं कर सकेंगे और कभी अपना एसेट बना नहीं सकेंगे। तो अगर आप एसेट बनाना चाहते हैं तो कंसिस्टेंसी बहुत मैटर करती है। और मेरा आज का मकसद यही था कि आप लोग अपने एसेट्स बनाने के लिए सोचें, समझें। हम कैपिटल स्मार्ट सिटी में मौजूद हैं आपको असिस्ट करने के लिए। कैपिटल स्मार्ट सिटी बेहतरीन प्रोजेक्ट है, एक बहुत अच्छा ग्रुप है, ट्रस्टेड ग्रुप है, और इसके अलावा इसमें इन्वेस्टमेंट के कई मौके मौजूद हैं। तो हमसे रब्ता करें, हम आपको हर तरह से गाइड करेंगे। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।